हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपीपीसीएल में टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी का हम लोग आज रिवीजन करेंगे, वो भी बहुत कम समय में। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो CCC दिया हुआ है सिलेबस में, उसी के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बनता है उसी का आज हम लोग रिवीजन करेंगे, वो भी बहुत कम समय में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से। MS एक्सेल का ये पहला भाग है। बहुत सारे दोस्त ने हम कमेंट करके बताया कि सर हिंदी में बताइए, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी में। MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, MS वर्ड का हम लोग करेंगे, और वो भी बहुत कम समय में। तो जो भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। इस चैनल पे आपको टेक्निकल का भी सारा रिवीजन का मिल जाएगा, वो भी बहुत कम समय में। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से कि MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है। ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट प्रोग्राम और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सब लोग जानते होंगे, मोस्टली लोग जानते होंगे MS एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं। इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। MS एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं, तो इसका C ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का एड्रेस होगा, मतलब कोई भी वर्कशीट है हमारा, उसका प्रथम सेल का एड्रेस क्या होगा। तो उसका एड्रेस जानने के लिए हम लोग A1 उसका फर्स्ट सीट जो होता है उसको A1 से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे ये सेल होता है हमारा बहुत सारा, इधर AB हो गया, इधर 1 2 हो गया, तो ये जो सेल है इसको A1 बोलते हैं, इसलिए इसका C ऑप्शन सही होगा। बहुत सारे YouTube पे क्लास चल रहे हैं, मैराथन क्लास, क्या क्या क्लास कंप्यूटर में। 20 क्वेश्चन आपको बताता है और लगभग 1 से 1.5 घंटा समय लेता है। भाई आप लोग सोचिए, गोल्ड मेडल लेना है आपको कंप्यूटर में कि एग्ज़ाम ही पास करना है। आप आराम से जो भी चैनल में जल्दी से रिवीजन कराने वाला है आप उसको देखिए। पास करना है, 50 नंबर में 20 नंबर लाना है भाई, माथा क्यों लगा रहे हैं ज़्यादा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वर्कशीट का अंतिम सेल का एड्रेस होता है। तो अंतिम सेल का क्या एड्रेस होता है। अंतिम सेल का एड्रेस होता है, देखिए इसमें दिया हुआ है N65536, मतलब 65,536, A256, N256 और AI 636। तो देखिए किसी वर्कशीट का अंतिम सेल का जो एड्रेस है वो इसका A ऑप्शन सही है, N65536, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये यूपीपीसीएल में पूछ चुका है क्वेश्चन पिछला बार, हो सकता है रिवाइज करें। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है। तो ग्राफिकल फाइल कौन सा नहीं है, तो इस ऑप्शन से ही आपको पता चल रहा होगा। गिफ्ट तो आप लोग मोबाइल में देखते होंगे, जो एनिमेशन टाइप का जो चलते रहता है उसको गिफ्ट बोलते हैं। BMP है, JPG है और टेक्स्ट है। तो BMP जो है वो भी एक फ़ोटो का फाइल बनता है, उसी का प्रकार है। JPG तो आपका फ़ोटो जो फ़ोन में खींचते हैं वो JPG फॉर्मेट में खिंचाता है, लेकिन .txt ये ग्राफिकल फाइल नहीं होते, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा .txt। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है। तो एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहते हैं, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक्सेल सीट कहते हैं, वर्कशीट बोलते हैं, एक्सेल वर्कशीट बोलते हैं या वर्कबुक बोलते हैं। तो एक्सेल में वर्कशीट के समूह को वर्कबुक कहा जाता है, इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्कबुक। 6 नंबर देखिए, ग्राफिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक है। तो ग्राफिकल कार्य करने के लिए क्या आवश्यक है। तो 6 नंबर का देखिए, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जनरली हम लोग ग्राफिकल कार्य करने के लिए मिनी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर। दोस्त आप सिर्फ एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार में नहीं समझ में आए दूसरा बार रिवाइज करिए, 2 बार नहीं समझ में आए 3 बार देखिए, बस आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा डैश से प्रेजेंट करते हैं। तो किससे प्रेजेंट करते हैं फार्मूला, तो बराबर से, मल्टीपल से, माइनस से और स्लैश से। तो देखिए जो MS एक्सेल में हो, एक्सेल में जो फार्मूला लिखते हैं उसमें हम फर्स्ट टाइम सबसे पहला डिजिट हमारा इक्वल टू का होता है, तो हमारा A ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या दिमाग लगाना है, क्या कैलकुलेट करना है। 20 क्वेश्चन को
2-2 घंटा में आदमी एक्सप्लेन करके बता रहा है यूट्यूब में, क्यों दिमाग लगा रहे हैं भाई। गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला, आपको 50 में 20 नंबर ही लाना है। निम्नलिखित में से स्प्रेड शीट का प्रकार है, स्प्रेड शीट का कौन सा प्रकार है, तो 8 नंबर का देखिए, लोटस 1 2 3, MS एक्सेल और MX कैल्क, ये सभी जो है स्प्रेड शीट का प्रकार है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 9 नंबर देखिए, एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है, किसमें होता है, एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है, किसमें होता है, तो 9 नंबर का देखिए, फॉर्मेट मेनू से, डाटा मेनू से और टूल मेनू से, या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट मेनू से। तो एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है, तो 9 नंबर का जो हमारा हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। फॉर्मेट मेनू से हम लोग एक्सेल में सीट को बदलते हैं, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉर्मेट मेनू। और 10 नंबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, तो 10 नंबर का देखिए, स्प्रेडशीट है या साधारण पेपर है, वर्कशीट है, इनमें से कोई नहीं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट है। तो पहला क्वेश्चन का ही दूसरे तरीके से पूछ दिया, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्प्रेडशीट। 11 नंबर का देखिए, एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है, कौन से क्रम में सॉर्ट किया जाता है, डाटा मेनू से, टूल मेनू से, एडिट मेनू से या फाइल मेनू से, कैसे करते हैं, तो इसका आंसर देखिए 11 नंबर का हमारा हो जाएगा, ये एडिट मेनू से करते हैं। एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जा सकता है, वो एडिट मेनू से किया जा सकता है, इसका सी ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पंक्ति तथा कॉलम में प्रतिच्छेदन को कहते हैं, पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं, मतलब देखिए इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये आपका वर्कशीट है, तो ये जो कॉलम है ये प्रतिच्छेदन है, इधर से एक ये कर रहा है, इधर से ये कर रहा है, इधर से रो, इधर से कॉलम, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, तो प्रतिच्छेद को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग सेल बोलते हैं, इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको एक सेल बोलते हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेल। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर में होता है, जो एक्सेल का एप्लीकेशन है उस विंडो में सबसे ऊपर में क्या होता है, तो 13 नंबर का देखिए, सबसे ऊपर में इसका ए ऑप्शन ही सही है, टाइटल बार होता है, ऊपर में सारा टाइटल दिया रहता है, एडिट मेनू, फाइल मेनू, जो भी करना हो ऊपर में ही दिया रहता है, इसलिए इसका टाइटल मेनू हो जाएगा, टाइटल बार आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं, तो वर्कशीट जो है उसका एक सेल में कितना कैरेक्टर को रख सकते हैं, तो देखिए इसमें 254, 255, 256 और 257, तो वर्कशीट के एक सेल में हम लोग 256 कैरेक्टर को रख सकते हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, शीघ्रता से फॉर्मेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो तुरंत फॉर्मेट करने के लिए क्या उपयोग करते हैं, तो 15 नंबर के देखिए, फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑटो फॉर्मेटिंग कमांड, फॉर्मेट मेनू और इनमें से कोई नहीं, तो शीघ्रता से मतलब आसानी से फॉर्मेट करने के लिए हम लोग फॉर्मेटिंग टूल बार का उपयोग करते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, फॉर्मेटिंग टूल बार। आइए हम लोग आगे देखते हैं, ये हम लोग एक्सेल का देख लिए थे और 15 क्वेश्चन हम लोग वर्ड का देख लेते हैं। तो जो लोग भाई हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा कम से कम। आगे हम लोग देखते हैं MS वर्ड से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि UPPCL CCC का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो पहला नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आप लोग फ़ोन को थोड़ा लैंडस्केप में कर लीजिए, थोड़ा लिखने में हमको ज़्यादा बड़ा हो गया है इसलिए एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दी गई कौन सी चीज़ों को बदला जा सकता है, तो रिप्लेस कमांड से किसको किसको बदल सकते हैं, तो टेक्स्ट फॉर्मेट, ग्राफिक, फुटनोट एंड एंड नोट, ग्राफ नोटिफिकेशन, तो इसमें जितना ऑप्शन दिया है सारे को हम रिप्लेस कमांड से चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ चल जाता है, कट या कॉपी करते हैं तो जो सिलेक्ट करके हम कट या कॉपी करते हैं वो कहाँ चल जाता है ताकि हम दूसरे पेज में उसको पेस्ट करते हैं, तो देखिए इस रिसाइकिल बिन में जाता है, माई कंप्यूटर में, क्लिप बोर्ड में या डेस्कटॉप में, तो कट और कॉपी किया हुआ जो भी पार्ट होता है वो क्लिप बोर्ड में चल जाता है, उसके बाद हम किसी पेज में उसको पेस्ट करते हैं तो वहाँ से उठ के वो आता है। रिसाइकिल बिन में तो हम लोग जो डिलीट करते हैं वो जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, किस व्यू में हेडर फुटर
बैकग्राउंड आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। तो ड्राफ्ट में, वेब लेआउट में, या आउटलाइन में, या प्रिंट लेआउट में। तीसरा नंबर का हम लोग देखिए, तीसरा नंबर का जो है इसका प्रिंट आउट हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही है, प्रिंट लेआउट में, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस व्यू में डॉक्यूमेंट साधारण रूप में फॉर्मेटिंग के बिना नजर आता है। तो चौथा नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, नॉर्मल होता है, वेब लेआउट होता है, या आउटलाइन होता है, या डेस्कटॉप होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आउटलाइन। हम थोड़ा जल्दी में करते हैं ताकि आपका समय कम ले और बहुत सारे क्वेश्चन का आपको रिवीजन हम करवा सकें। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट को खुद से सही करने के लिए किस कमांड का हम प्रयोग करते हैं। तो ऑटो करेक्ट फीचर, ऑटो कंप्लीट फीचर, और बिल्डिंग ब्लॉक्स, और फॉर्मेटिंग। तो 5 नंबर का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, 5 नंबर का हो जाएगा ऑटो करेक्ट फीचर। ऑटो करेक्ट फीचर एक ऐसा है जो कहीं गलती होता है तो वो खुद से स्पेलिंग को करेक्ट कर लेता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, जो भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिए भाई। और कौन सी कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है, कौन सा कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है। तो इसका देखिए, फाइंड गो टू, या गो टू रिप्लेस फाइंड, या फाइंड क्लियर गो टू, या फिर क्लियर गो टू रिप्लेस। तो 6 नंबर का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गो टू रिप्लेस फाइंड, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं 7वां नंबर, निम्न में से कौन सा रिबन टैब वर्ड 2007 में नहीं होता था। वर्ड 2007 में कौन सा रिबन टैब नहीं होता था। तो 7वां नंबर का देखिए, होम, टूल्स, पेज लेआउट और इंसर्ट। तो इसमें जो टूल्स है वो नहीं होता था, इसमें 7वां नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टूल्स। आगे देखते हैं, सेव एज कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो सेव एज कमांड से किस फॉर्मेट में हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। तो 8वां नंबर में है HTML में, XML में, वेब पेज में, या ऑल ऑफ द एबव। तो 8वां नंबर का जो ऑप्शन है, सभी फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं, सेव एज कमांड दे करके कोई भी फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन आता है किस फॉर्मेट में सेव करना है, लेकिन सेव एज कमांड डालने पे सारे फॉर्मेट शो करता है, इसलिए यहाँ पे उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। 9 नंबर देखते हैं, प्रिंट कमांड के पेज रेंज को कौन सा ऑप्शन होता है। प्रिंट कमांड के पेज रेंज में कौन सा ऑप्शन होता है, ऑल होता है, या फिर करंट पेज होता है, या पेजर्स होता है, या उपयुक्त सभी। तो 9 नंबर का देखिए, ये सारा कमांड उसमें होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सही। 10 नंबर देखते हैं, किस कमांड से डॉक्यूमेंट को ईमेल द्वारा किसी को भी भेज सकते हैं। किस कमांड के द्वारा, प्रिंट से, सेंड टू से, गो टू से, या फिर ए एंड बी। तो 10वां नंबर का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो गो टू से किसी को भी हम भेज सकते हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गो टू। और 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहले से सेव किए डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए डैश कमांड का उपयोग किया जाता है। कौन से कमांड का हम उपयोग करते हैं किसी अन्य नाम से अगर हमको सेव करना है। तो इसमें देखिए, होम, टूल्स, पेज लेआउट, या इंसर्ट। तो 11 नंबर का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, टूल्स से। टूल में जाएंगे, वहाँ पे रीनेम करना होगा, उसी से हम नाम को चेंज कर सकते हैं। 12 नंबर का, हेडर व फुटर ऑप्शन किस कमांड की सहायता से बदले जा सकते हैं। हेडर और फुटर का जो ऑप्शन है, किस कमांड से हम उसको बदल सकते हैं। तो 12 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन, देखिए, पेज सेटअप से, हेडर एंड फुटर से, न्यूज़ से, या ए एंड बी। तो हेडर और फुटर ऑप्शन किस कमांड की सहायता से बदले जा सकते हैं। तो हेडर और फुटर ही कमांड देते हैं, उससे हम बदल सकते हैं, इसका बी ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर देखिए, वर्ड में नया डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट पर आधारित होता है। तो वर्ड में जो नया डॉक्यूमेंट है किस टेम्पलेट पर आधारित होता है। तो 13 नंबर को जो हमारा आंसर हो जाएगा वो नॉर्मल होता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉर्मल। और 14 नंबर देखते हैं, वर्ड की फाइल में क्या क्या होता है। तो वर्ड का फाइल में क्या क्या होता है, टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, और टेबल होता है, उपरोक्त सभी। तो 14 नंबर का ऑप्शन में देखिए, वर्ड में सारा कुछ होता है, टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है, और टेबल भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का देखिए, सिलेक्टेड लाइन को
इटालिक करने की कुंजी है? तो जो सिलेक्ट किया